फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इतना चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं। चिड़चिड़े होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्या उन्हें किसी चीज की प्रॉब्लम है, क्या वो अपने आप से भाग रहे हैं, या उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब हम पॉजिटिव होकर कोई भी काम करते हैं तो चीजें भी हमारे साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द मैजिशियन, King of Swords, The Lovers। वेरी गुड। जब ये रीडिंग में आ जाता है तो तसल्ली हो जाती है। द एम्परर, Two of Pentacles, Ace of Cups, Six of Swords, the High Priestess, Justice, Eight of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द स्टार। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन जो हैं उनके ऊपर किस चीज का असर है कि वो इतना चिड़चिड़े हो गए हैं। पहले तो वो एक ऐसे इंसान थे जो बहुत हंसमुख रहा करते थे, उनकी बातें हर किसी को अट्रैक्ट करती थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कई समय से आपके पर्सन जो है बड़ी उखड़ी उखड़ी सी बातें करते हैं, उन्हें चीजें समझ नहीं आती, बौखलाए हुए रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, जैसे हर चीज पर रिएक्ट करना, ओवर रिएक्ट करना। इस तरह की चीजें आपके पर्सन के अंदर जो है बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो आपकी किसी भी बात को समझना नहीं चाहते, क्योंकि वो शुरू से ही आपके ऊपर अपनी एम्परगिरी चलाते रहे हैं। आपके पर्सन ने कभी भी आपकी बातों को जो है वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए सिर्फ अपनी ईगो, अपनी चीजें ही हमेशा इम्पोर्टेंट रही। उन्होंने जब भी कोई काम किया अपने फेवर में किया, और आप हमेशा उनके फेवर में काम करते रहे। आपने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया और उन्होंने कभी आपके लिए काम नहीं किया। वो हमेशा आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो आपकी लाइफ में आते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। अगर मैं कहूं कि एक समय था जब आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते थे, लेकिन चीजें इतनी ज्यादा आपके ऊपर हावी हो गई कि आप कब उनके गिरफ्त में फंस गए आपको खुद भी पता नहीं चला, और आपके पर्सन कब एम्परर बन गए ये उनको भी पता नहीं चला। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्परर का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन सिर्फ अपनी हुकूमत चलाने वाले इंसान बनकर रह गए। उन्हें सही गलत से कोई लेना देना नहीं है। आपके पर्सन सिर्फ अपनी चलाने लगे, और आज भी वो सिर्फ अपनी ही चलाना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, क्योंकि
कहते हैं ना कि जब किसी इंसान के इसके कई सारे आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इसके कई सारे रीजन है। मुझे सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के पास 2 अपॉर्चुनिटी रही होगी जिसकी वजह से आपके पर्सन कंफ्यूज हुए। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन दोनों ही चीजों में फैसला नहीं कर पा रहे थे। जब इंसान किसी भी चीज का फैसला नहीं ले पाता तब वो काफी सारा जो होता है परेशान हो जाता है। तो आपके पर्सन भी परेशान हो गए, और जब इंसान परेशान होता है तो वो चिड़चिड़ा होता है। तो पहला रीजन तो आपके पर्सन के चिड़चिड़ा होने का यही है कि आपके पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं। और जब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, तो इसी तरह की एनर्जी हमारे पर वर्क करती है। तो आपके पर्सन भी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन 2 चीजों के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये 2 चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ये 2 चीजें आप या उनका परिवार हो सकता है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या कोई एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक भी वर्क कर रहा है, और आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला हो सकता है कि स्पेल वर्क कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है, क्योंकि इस महिला का आपके पर्सन के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप मुझे नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये महिला उनकी मदर हो, सिस्टर हो, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड भी हो सकती है। लेकिन ये महिला जो है आपके पर्सन की लाइफ में जब से आई, या जब से इसे आप दोनों के रिलेशन के बारे में पता चला, चीजें अचानक ही बदलने लगी। ये मुंह पर तो ये महिला बहुत खुश दिखती है, बहुत प्यार करती है, बहुत सी चीजों को हैंडल करती है, आपके सामने भी बहुत अच्छी दिखाई देती है। लोग अगर इनसे बात करते हैं तो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये महिला जो थी आपके रिलेशन को खोखला करती गई, जिसकी खबर आपके पर्सन को कानों कान भी नहीं लगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तो आपके पर्सन की लाइफ बर्बाद हुई क्योंकि इस महिला ने उनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क किए, और आपसे दूर होने का कारण यहाँ पर मुझे 2 कारण नजर आ रहे हैं। पहला, उनका कंफ्यूज होना और उनका एम्परर होना, उसके साथ उनका कंफ्यूज होना, और दूसरा कारण मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ये महिला जिसने कुछ इस तरह के काम किए जिससे कि आपका रिलेशन पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच गया। आपके पर्सन दिल से ना सोचकर दिमाग से सोचने लगे। अरे भाई, प्यार तो दिल का खेल है, उसमें दिमाग कहाँ से आ गया। लेकिन आपके पर्सन ने दिल को छोड़कर दिमाग की सुनी, और जब हम दिमाग की सुनते हैं और अपने फेवर में वर्क करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं प्यार हमसे दूर चला जाता है, क्योंकि रिलेशन, पैसा और ईगो तीनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। इसमें से किसी एक चीज को ही आपको चुनना होता है। तो आपके पर्सन ने ईगो चुना। आपके पर्सन इतना इगोटिक हो गए कि उनके सामने बात करते भी आपको ऐसा लगता था कि आपने क्यों कह दिया, क्योंकि आपके पर्सन सिर्फ अपने दिमाग की चलाते थे, और वो मनी माइंडेड भी हुए, अपने हिसाब से सोचने लगे, चीजों को अपने हिसाब से करना उनकी आदत बन गई। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो है दिल की ना सोचकर दिमाग की सोच रहे हैं। उन्हें रिलेशन में दिल लगाना चाहिए लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया, और जब इंसान बहुत ज्यादा दिमाग लगा देता है तो कहीं ना कहीं दिल से हार जाता है। तो यही कारण है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर हुए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे। ओवर थिंकिंग करने का कारण ये भी हो सकता है कि ये महिला ने कुछ इस तरह की उनके ऊपर एनर्जी स्पेल कर दी जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा नेगेटिव हो गए और बहुत ज्यादा सोचने लगे। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तब भी वो एनर्जी पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो जाती है। तो आपके पर्सन यहाँ पर नेगेटिव हुए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी ये दूरी जो है मुझे नजर आ रही है, और आपके पर्सन के अंदर इतना चिड़चिड़ापन नजर आ रहा है क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। जब इंसान की सोल कहीं और होती है और वो कहीं और होता है तो सोल को पाने के लिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और जब ये गुस्सा बहुत ज्यादा देर तक उस इंसान के अंदर रहता है तो उसके अंदर एक प्रकार का चिड़चिड़ापन जो है वो पैदा हो जाता है, और वो चिड़चिड़ापन इतना हावी हो जाता है कि चीजें पूरी तरह से नेगेटिव हो जाती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। जब आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सोलमेट के कनेक्शन में ऐसा होता है कि चीजें अचानक बिगड़ती हैं और चीजें अचानक बनती हैं, लेकिन
आपकी सोल को आपके पर्सन से कोई दूर नहीं कर सकता। पूरी दुनिया तो क्या, आप खुद भी चाहें तो अपने पर्सन से दूर नहीं हो सकते, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में ये दूरी आई। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ये भी नजर आई है कि आपके पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको जब चीजें समझ में आई। और दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में हो, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया। आपने वो सब चीजें की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं कहूं कि आपने अपना सब कुछ, तन मन धन सब इस रिलेशन पर हार दिया, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपने कभी भी अपने पर्सन के अलावा अपनी जीने की कल्पना ही नहीं की। एक समय तो ऐसा भी आया जब आपको लगा कि अब आपको जीना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। तो और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, अगर आपकी चीजें ठीक हो सकती हैं, अगर यूनिवर्स चाहे तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में आने वाला है जबरदस्त बदलाव। आपके पर्सन को उन सब चीजों का रियलाइजेशन होने वाला है और आपके पर्सन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब चीजें आपके फेवर में होंगी। आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आती हुई नजर आ रही है, आपकी लाइफ में वो सब चीजें आती हुई नजर आ रही है जो आप डिजर्व करते हैं। जिन चीजों को आपने ये सोचा कि अब शायद ये चीजें कभी आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, तो मैं आपको बता दूं कि वो सब चीजें भी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब रीडिंग में मैजिशियन का कार्ड आ जाता है तो ये कहना कि असंभव चीज भी संभव हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी चीज यहाँ पर मुझे मिला है जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और शायद इसीलिए यूनिवर्स इस रिलेशन में इंटरफेयर करती हुई नजर आ रही है। और जब यूनिवर्स इंटरफेयर करती है तो अच्छे अच्छों की बोलती जो है वो बंद हो जाती है। अच्छे जो है उनके ऊपर चीजें जो होती हैं हावी होने लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर भी ये चीजें हावी होने लगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है जस्टिस का कार्ड। जो ये दिखाता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। आपके पर्सन भी ये मानते हैं और यूनिवर्स भी ये मानती है कि जो चीजें आप डिजर्व करते थे वो चीजें आपको नहीं मिली। आपके पर्सन की वजह से आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। आप चाहते तो अपने पर्सन को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी के साथ दिल जुड़ जाता है तब कोई भी चीज मायने नहीं रखती। तो आपने हमेशा अपना सर्वस्व जो है अपने पर्सन के लिए लुटा दिया, लेकिन जब उनके करने की बारी आई तो उनसे वो चीजें संभली नहीं और उन्होंने जो है नेगेटिव होना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपने बहुत सफर किया। और आज यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करती है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके पर्सन से दूर नहीं कर सकती। अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तो इसका मतलब आपकी एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। आपके पर्सन अपने रिलेशन को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अंतरात्मा जो होती है वो इंसान को धिक्कारती है। और अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो जिस तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए, उसी तरीके से प्यार जो है वो आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगा। क्योंकि कहते हैं कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। तो आपके पर्सन आप चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि चीजें उनके द्वारा ही बिगड़ी है, इसलिए उन्हें ही चीजों को ठीक करना होगा। क्योंकि अपने हिस्से की एनर्जी तो आप यूज कर चुके, आपने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली। तो अब आपके पर्सन जो है वो चीजों को बैलेंस करेंगे, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द स्टार का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन की बारी है कि अगर उनको यूनिवर्स ये मौका दे रही है तो आपके पर्सन को चीजों को ठीक करना चाहिए। और ये तो उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि उनकी लाइफ में कोई और आ सकता है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। आपको कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता। और सोलमेट के कनेक्शन की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, एस ऑफ कप का कार्ड। और ये कार्ड भी जो है वो सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है। तो दो चीजें यहाँ पर अगर मेरे पास है, लवर्स का कार्ड और एस ऑफ कप का कार्ड, तो इसका मतलब आपकी लाइफ बड़ी जल्दी चेंज होने वाली है। अगर आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया तो बड़ी जल्दी आपसे बातचीत करेंगे और उन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन दिन तो निकाल लेते हैं, लेकिन रातों में अक्सर वो आपके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि किसी को भी अच्छे से जज करना हो तो रातों में उसकी सारी चीजों को याद करो। तो आपके पर्सन रात को जब सारी चीजें आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें कहीं पर भी आपकी गलती नजर नहीं आती, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आपने तो हमेशा उनके साथ कॉपरेट करने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी उस कॉपरेशन को
प्यार नहीं समझा, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आज आपके पर्सन यही सब चीजें सोच करके बहुत परेशान है। आज वो अकेले में, अगर मैं कहूँ कि फूट फूट कर रोते हैं, उन्हें कोई तसल्ली देने वाला नहीं, क्योंकि जो तसल्ली देने वाले हाथ थे उनको तो उन्होंने खुद ही काट दिया। तो अब रोने से क्या फायदा। तो आपके पर्सन जब अकेले होते हैं तो वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, क्योंकि आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बिल्कुल अकेले हैं। प्यार बोल के उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। जिन चीजों के पीछे वो भाग रहे थे उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। आज आपके पर्सन के पास आपके अलावा और आपको सोचने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। शायद ये यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है इसलिए हुआ, या आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आ रही है इसलिए हुआ, लेकिन चीजें आपके फेवर में नजर आ रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है। वो हर हालत में आपके साथ रहना चाहते हैं। आज उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचेगी, उनके घर वाले क्या सोचेंगे, क्या चीजें होंगी, उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ रहने की तैयारी कर चुके हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 6 ऑफ रोड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये चीजें समझ में आ गई हैं कि चीजें किसी और की वजह से बिगड़ी। और अगर चीजें किसी और की वजह से बिगड़ी तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उन सब चीजों को ठीक करें। लेकिन इन सब चीजों की वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। उनको कोई चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की चीजों को ठीक करने की, और जब आप चीजों को ठीक करके दे रहे हैं तो भी वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे चल रहा है उसे वैसे चलने दो। लेकिन यार ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, अगर आप किसी को कमिट कर रहे हैं, तो उस कमिटमेंट को पूरा करने की जिम्मेवारी भी आपकी बनती है। और शायद इसीलिए आप इन सब चीजों के बारे में आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और तभी मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो लोगों की नजर की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन की गलत फहमी की वजह से कम हुआ, आज धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्यार का प्याला भर रहा है, और अगर यहाँ पर लवर के कार्ड के साथ एस ऑफ कप का कार्ड आया, तो इसका मतलब आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, और आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे नजर आई है हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जिसकी वजह से जो है आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा हावी हो गया कि चीजें उनके हाथों से निकल गई। आपके पर्सन ने कोशिश तो की, लेकिन उस वे में नहीं की जिससे कि वो उनको सब चीजों में सफलता मिलती। आपके पर्सन जो थे वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते गए, और आप और भी ज्यादा जो है वो गलत सिचुएशन में फंसते चले गए। इसके अलावा आपके पर्सन ने कोशिश भी की चीजों को बैलेंस करने की, लेकिन आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। सब कुछ खत्म करने के बाद अगर आप होश में आए तो उससे उस होश में आने का कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपके ऊपर हमेशा एम्परगिरी करते रहे, उन्होंने कभी भी चीजों को समझने की कोशिश नहीं की। आपके पर्सन ने दिल की ना सुनकर दिमाग की सुनी, और जब इंसान दिमाग की सुनता है तो दिल को हार जाता है। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज हुए, इन दोनों कंफ्यूजन के चक्कर में वो चिड़चिड़े हो गए। दूसरा, आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से भी वो बहुत ज्यादा एंजाइटी और चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन सोलमेट के कनेक्शन में, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकते। इसके अलावा आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि अगर चीजें आपने असंभव सोच ली है तो वो भी संभव हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो आपके पर्सन अब चीजों को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और बैलेंस करते समय उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि अक्सर वो रातों में आपके बारे में सोचेंगे, और तब उन्हें पता चलेगा कि उनके प्यार के सारे प्याले आज भी खाली हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आप तक आने की पूरी तैयारी कर ली हो, और अगर उन्होंने ये तैयारी की है तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा
जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।